नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम मौजूद है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस में आइए कतारों की सुध लेते हैं, जिन कतारों में ये देश लगभग पिछले 15 दिनों से खड़ा है। 8 नवंबर की रात प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया था कि 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे। उसके बाद से जो देश कतार में खड़ा हुआ है, तो बैंक खुलने के बाद आज 15 दिन हो गए हैं। सबसे पहले तो आप में से जितने लोग यहाँ खड़े हैं, कितने लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री का फैसला सही है? अगर मानते हैं कि फैसला सही है तो हाथ उठा दीजिए। सारे लोग, जितने लोग इधर खड़े हैं, सबके सब मानते हैं। इधर भी दिखाइए, जरा इधर भी दिखाइए। आप सबके सब मानते हैं सही है? बिल्कुल सही है जी। जो परेशानी नहीं हो रही? परेशानी हो रही है, लेकिन कोऑपरेट कर रहे हैं, हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं। सब कोऑपरेट करने को तैयार है? कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही है, सब सही है। अच्छा फैसला है? बिल्कुल। पहली बार लाइन में खड़े हुए या 15 दिन में दूसरी बार आ रहे हैं? मैं करीब 10वीं बार लाइन में खड़ा हूँ। 10वीं बार लाइन में खड़े हो, फिर भी फैसले के साथ? बहुत सही है, बहुत सही। आप बताइए। बिल्कुल मैडम, कुछ पाने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आपका क्या है? यही मैम, बिल्कुल सही है ये। अच्छा फैसला है? बिल्कुल अच्छा है। और इधर भी कोई है जो मानता है कि सही फैसला है? ज्यादा सही फैसला है? क्यों सही फैसला है? जो ब्लैक मनी हो बाहर निकल कर आएगी। और आप कितनी बार, पहली बार लाइन में खड़े हुए हैं या इससे पहले भी हुए थे? दूसरी दफा आया हूँ आज। दूसरी दफा? वो साहब 10वीं बार आए थे, आप दूसरी बार आए हैं। आप में से कोई ऐसा है? आप बताइए, आपको लगता है सही फैसला है? हाँ, बहुत अच्छा फैसला है जी। हाँ? बहुत अच्छा फैसला है, सही फैसला है। क्यों? हमारा काम ठीक हो रहा है जी। हाँ। अब पहली बार लाइन में लगे या 15 दिन में और भी लगे थे? ना, चौथी बार। चौथी बार? हाँ जी। और हर बार पैसा मिल गया? हाँ, मिल रहा है। तो चलिए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल बैंक खुलने के बाद 15वां दिन है आज। कतार में खड़ी जनता ये कह रही है कि हो सकता है प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है उसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो इस फैसले के साथ है और कतार में भी है। देखिए ये रिपोर्ट। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पंद्रह दिन पहले 10 नवंबर को सूरज निकलने से पहले देश की जनता बैंकों की कतारों में खड़ी थी, क्योंकि नोटबंदी के ऐलान के बाद पहली बार बैंकों के शटर खुले थे। पागल तो है नहीं यहाँ पे जो खड़ी रहेगी। सुबह 8 बजे से यहाँ पब्लिक लगी हुई है और आप 10:15 बजे 10:30 बजे बैंक के यहाँ पे ऑफिसर जा रहे हैं। हम अपनी वजह से नहीं, हमने अपनी बच्चों की वजह से हम परेशान हैं। बैंकों के सामने रणभूमि के नजारे दिखने लगे। पैसा लेने गए लोगों को लाठियां तक खानी पड़ी। जिन घरों में शादी की शहनाइयां बजनी थी, वहां सन्नाटा छा गया। बैंकों के चक्कर लगाना शादी ब्याह के इंतजाम से ज्यादा जरूरी हो गया। सरकार को यही कहना चाह रहे हैं, भाई पैसा दो, जो भी गरीब आदमी परेशान है उनका कुछ तो हल निकालो। और बुढ़ापा है, और कुछ खुशी में भी आंसू आते हैं और दुख में भी आंसू आते हैं। नोटबंदी की मार के आगे कई लोग तो अपनी जिंदगी हार बैठे। नोटबंदी के चलते मौत का आंकड़ा 50 पार कर गया। किसी की लाइन में लगने के दौरान मौत हुई तो किसी ने खुद ही मौत को गले लगा दिया। मुझे बैंक वाले आंदा है, इसलिए तो उन्होंने सुसाइड किया कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के ऐलान को भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जंग करार दिया। इस जंग का असर भी दिखाई देने लगा। देश भर में जगह जगह 1000 और 500 के नोटों का जखीरा बरामद होने लगा। काला धन पकड़े जाने के भय से कई लोगों ने नोटों की बोरियां कूड़े के हवाले की, कुछ ने नोट जला दिए। तो गंगा मैया में भी 1000 और 500 के नोटों के बंडल तैरते मिले। कभी देखा था कि गंगा में लोग नोटें डाल रहे हैं? 500 की 1000 की। इन 15 दिनों तक देश के आम जनता ने भले ही तकलीफें उठाई, लेकिन ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री के इस साहसिक फैसले के साथ नजर आए। इसकी अपना जितने काला धन है वो सब बाहर आएगा। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी नेता ने कदम उठाया काले धन के खिलाफ। आई बिलीव कि मोदी जी ने जो किया बहुत सही किया। बहुत बढ़िया खुशी खबर है ये।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार जनता की तकलीफों के एहसास को जाहिर किया, मंच पर भावुक भी हुए। साथ ही देश बदलने के लिए उन्होंने देश की जनता से 50 दिन का वक्त मांगा। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। नोटबंदी के फैसले से आम जनता को परेशानी हुई तो, लेकिन बैंकों का खजाना भरता गया। 15 दिनों में बैंकों में अब तक 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो चुके हैं। जनधन के खातों में अब तक 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो चुके हैं। लोगों ने 500 और 1000 रुपयों के नोटों से पिछले 15 दिनों में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स जमा करवाया है। मैंने कल हिसाब लिया कुछ महानगर पालिकाओं का। पहले 3-3.5 हजार करोड़ टैक्स आता था। 8 नवंबर के बाद 13,000 करोड़ उनके खजाने में जमा हो गए। ये पैसा किसके काम आएगा? प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले के बाद से ही काले धन वालों में अफरा तफरी मची हुई है। गैर कानूनी तरीके से 1000 और 500 के नोटों के नए नोटों से बदलने की खबरें भी खूब आ रही हैं। ब्लैक मार्केट में ब्लैक मनी को बदलने का खेल चल रहा है, तो वहीं कुछ लोगों को ब्लैक मनी छिपाने के लिए अपने पुराने रिश्तों की भी याद आ गई। नोटबंदी के फैसले ने जब सियासत की राह पकड़ी तो सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मच गया। विपक्ष मोदी के फैसले के खिलाफ लामबंद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के 17 दिन बाद भी बैंकों और एटीएम के सामने लोगों की कतार लगी हुई है। विपक्ष सरकार पर फैसला बदलने का दबाव बना रहा है, लेकिन मोदी सरकार का हौसला बुलंद है। वैसे भी प्रधानमंत्री ने जो सर्वे करवाया है उसके मुताबिक देश की ज्यादातर जनता उनके साथ खड़ी है। काले धन के खिलाफ 15 दिन की जंग पूरी हो चुकी है। 35 दिन का इम्तिहान अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। विपक्ष सवाल दागता रहा, लेकिन सरकार अपने तरीके से पूरे मामले को संभालती रही। इसी बीच आइए इन लोगों से जानते हैं कि जितने बदलाव किए गए हैं, कई लोग ये मानते हैं कि एक के बाद विपक्ष इस बात पर हमला कर रहा है कि बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। आज 2.5 लाख आप निकाल सकते हैं अगर शादी ब्याह है। आज नियम है 4,500 निकालने का, अब 2,000 का हो गया। आपको लगता है बदलाव से लोगों को दिक्कत हुई है? जी मैम, बिल्कुल दिक्कत तो हुई है लोगों को। 24,000 का जैसे बोला है, 24,000 एक दिन में निकाल रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब HDFC बैंक तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। कैश डिपॉजिट हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी। डिसीजन अच्छा है, लेकिन तैयारी नहीं पूरी थी। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कई सारे जो बदलाव किए गए हैं वो ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है। ठीक है, आपको सब मतलब कुछ भी है, बस इस फैसले के साथ है? हाँ, बिल्कुल है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि जो परेशानी है सब ठीक है, लेकिन हम फैसले के साथ। जी हाँ, ठीक है। सब जो भी मोदी जी ने किया है भविष्य, हमारे भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। तो कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो हल्ला मचा रही है, आपको लगता है सही है? जी हाँ। नहीं, कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा नहीं है। उनको साथ देना चाहिए मोदी जी का। विपक्षी पार्टियों का शोर मचाना सही है, गलत है? गलत है, गलत है, गलत है। गलत। आपको लगता है विपक्षी पार्टियों का गलत? क्या गलत है? सब गलत है। जब पीएम मोदी कर रहे हैं डिस्कशन, तो ऑफकोर्स ही बात है, डिसीजन लेने की जरूरत ही क्या है इसमें? अपोजिशन पार्टी ऑफकोर्स गलत कर रही है। वो लोग हल्ला मचा रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। कुछ काम का नहीं है, ऑब्वियसली कोई काम का नहीं है भाई। व्हाइट करने के लिए हल्ला मचा रहे हैं। हाँ, अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए हल्ला मचा, क्योंकि पहले क्यों नहीं पता चला। तो चलिए, सत्ताधारी पार्टी तो सुन ही रही होगी, विपक्ष अगर ये सुन रहा है तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4,000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4,000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी। नोटबंदी के ऐलान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और ऐलान किए थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही उन ऐलानों में तब्दीली होती गई। नोटबंदी के ऐलान के बाद बैंक खुलने से लेकर पिछले 15 दिनों में सरकार ने 25 बार नियमों में फेरबदल किया। मसलन 13 नवंबर को नोट बदलने की सीमा 4,000 से बढ़ाकर 4,500 कर दी, लेकिन 17 नवंबर को इसे घटाकर 2,000 कर दिया। 24 तारीख के बाद नोट बदलने की मियाद आगे तो नहीं बढ़ी, बल्कि अब तो फरमान आ गया है कि 1,000 के नोट सिर्फ बैंकों में ही जमा होंगे। बैंक अकाउंट से हफ्ते में 2 दिन 10-10 हजार रुपए निकालने की छूट मिली। 13 नवंबर को इसे हफ्ते में 24,000 कर दिया गया। पहले बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने की कोई सीमा नहीं थी, मगर 15 नवंबर को जनधन अकाउंट में पैसे जमा करने की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए कर दी गई। शादियों में हो रही परेशानी को देखते हुए 17 नवंबर को 2.5 लाख रुपए निकालने की इजाजत दी गई।
24 नवंबर को पेट्रोल पंपों, अस्पतालों पर 500 और 1000 के नोटों का इस्तेमाल 24 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। 17 नवंबर को किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते से हफ्ते में 25,000 निकालने की छूट दी गई। जनता को आई परेशानियों और ब्लैक मनी के सौदागरों की हरकतों पर नजर रखते हुए सरकार ने बार बार नियम बदले, लेकिन जनता की परेशानियों को ढाल बनाकर पूरा विपक्ष सरकार के फैसले के खिलाफ मैदान में आ गया। 15 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया। पिछले 10 दिनों से संसद में विपक्ष सरकार पर लगातार हमले, पक्ष प्रधानमंत्री को संसद में आकर जवाब देने की मांग कर रहा है। नोटबंदी पर जनता की परेशानियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए तो विपक्ष ने इसको लेकर भी मोदी को कटघरे में खड़ा किया। मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। मोदी जी पहले हंस रहे थे, आपने देखा हंसी आ रही थी, फिर कितनी बार 3-4 बार रोना आया है ना। हाउस में आइए, हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है। कौन सा इमोशन दिखाई देगा आपको मोदी जी पे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब तीखे हो गए। केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर। काले धन के खिलाफ क्योंकि सख्त कदम उठाए गए हैं, उस सरकार का मुखिया जो 2004 से 14 तक थी, उनको ये ब्लंडर लगने लगा। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले को लेकर तेवर तल्ख किए। आरोप लगाया कि सरकार ने इसकी तैयारी नहीं की, देश मुश्किलों में फंसा था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दे दिया। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं। दुख इस बात का है, अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद संसद में बवाल हो गया। विपक्ष ने एकजुट होकर कहा कि अपने बयान पर प्रधानमंत्री सदन में आकर माफी मांगे। नोटबंदी के खिलाफ और पक्ष में संग्राम संसद से लेकर सड़कों तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के फैसले के खिलाफ संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर रैली निकाली। 23 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता भी मोदी के फैसले के खिलाफ दिल्ली में सड़क पर उतर आए। बीजेपी देने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं पीछे पूरी सड़क है, वाल्मीकि मंदिर से ये मार्च निकला है और पूरी सड़क जो है वो बीजेपी के झंडों से, तख्तियों से, बैनरों से पटी हुई है। बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री के फैसले के पक्ष में शुक्रवार को दिल्ली में संकल्प यात्रा निकालकर जता दिया कि सड़क पर सियासत होगी तो बीजेपी भी पीछे नहीं रहेगी। आज तक ब्यूरो। तो देश की संसद में एक तरफ इस फैसले की गूंज है तो सड़क पर क्या सुगबुगाहट है वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कतार के बाहर खड़े हैं। उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आई, लोग लाइन में खड़े अपने ही पैसा लेने के लिए उन पर लाठियां भांजी जा रही है। आपको लगता है ये सब ठीक है, चलेगा? आप फैसले के साथ है फिर भी? हम 8 घंटे हो गए यहाँ पर, अभी तक नंबर नहीं आया। आप 8 घंटे से खड़े हो, मतलब 8 घंटे की वेटिंग चल रही है यहाँ पर? नहीं मैडम, 8 घंटे की वेटिंग नहीं है। आप लोग बताओ। हाँ, यहाँ तो नंबर ही बंद कर दिए, नंबर मिलना बंद कर दिया है। मैं 1 घंटे से नहीं मिले, 1 घंटे से खड़ा नंबर नहीं मिले। 1 घंटे आप बताओ। अब ये कह रहे हैं कि कैश नहीं है, हमें कह रहे हैं अभी कैश नहीं है हमारे पास। पिछले 5 घंटे से लाइन में खड़े, अब कह रहे हैं कैश खत्म हो गया है। 5 घंटे से? 5 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट की गलती है ना, ये बैंक की गलती है। पर फैसले के साथ हो? हाँ, फैसले के साथ। बैंक के खिलाफ है, अव्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन फैसले के साथ है, ये भी एक पहलू है। देखिए लेकिन कैसी परेशानियों का सामना देश ने इन 15 दिनों में किया। 15 दिनों से बैंकों और एटीएम के आगे देश की जनता का यही हाल है। बैंक में अब नोट बदली नहीं हो रही, फिर भी कतारें ज्यादा छोटी नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के विवेक विहार इलाके में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाहर। आप देख सकते हैं सुबह के 8:30 बजे और अभी से लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई हैं।
आज जो स्थिति बदली है वो ये है कि अब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, यानी अगर आपके पास नोट है और आप एक्सचेंज कराने के लिए आना चाहते हैं तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। लोगों से बात करते हैं। भाई साहब कब से लगे लाइन में? सुबह 3 बजे से। 3 बजे आ गए थे? 3 बजे आ गया। आज एक सरकार ने नया जो है नियम बनाया, वो ये है कि एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे आप पैसे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट से अपना डालो और चेंज करो, बाद में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन पहले जब नोटबंदी के बाद बैंक खुले थे तब तो बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। पैसे बदलने, पैसे निकालने और 1500 का नोट बदलने के लिए जैसे पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। बैंकों के बाहर मारपीट और पुलिस की जुल्म सितम की तस्वीरें भी इस दौरान खूब आई। सबसे पहले वायरल हुआ यूपी के फतेहपुर का ये वीडियो, जिसमें पुलिस वालों ने बैंक के सामने लाइन में खड़े लोगों पर लठ लेकर पूरी तरह पिल पड़े, पागलों की तरह लोगों को पीटा। इस दौरान उनकी लाठी भी टूट गई। हालांकि इस पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं रुकी। पुलिस वालों की दादागिरी की तस्वीरें देश भर से आती रहीं। 24 नवंबर को बुलंदशहर में पुलिस वाले की दादागिरी की ये तस्वीर सामने आई। तो शुक्रवार को उन्नाव में एक पुलिस वाला निहत्थे बैंक ग्राहक पर टूट पड़ा। लोग बैंकों के सामने आए थे नोट लेने, लेकिन चोट खा गए। तमाम दर्द और तकलीफें सहते हुए भी लोग अपने हक के पैसों के लिए लाइन में खड़े रहे, मोदी सरकार के फैसले के साथ खड़े रहे। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उन घरों को करना पड़ा जिनके यहाँ शादियां थी। शादी का इंतजाम पहाड़ से लिखा हो गया। फिरोजाबाद की इस लड़की की शादी 30 नवंबर को होनी थी, लेकिन दूल्हे के घर वालों ने दहेज के लिए 1 लाख रुपए की रकम न मिलने से रिश्ता तोड़ दिया। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, मिठाइयां बन चुकी थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ आंसुओं का बसेरा है। लेकिन ऐसी ही खबरों के बीच नजीर बनी सूरत की ये शादी, जिस पर नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा। रीति रिवाज के साथ शादी हुई और घरातियों ने बारातियों को सिर्फ चाय पिलाकर विदा कर दिया। बारातियों ने भी इस स्वागत को किसी यादगार लम्हे की तरह खुले दिल से अपनाया। इन परेशानियों के बीच 500 के नए नोटों में खामियों की भी खबरें आई हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि जल्दबाजी में ऐसे नोट छप गए, लेकिन ये सभी नोट वैध हैं। आज तक ब्यूरो। ये जानकर आपको हैरानी रहेगी, ये परेशानी किस तरह से देश में अब फैल रही है। 80% बैंकों में कैश नहीं है इस वक्त। रियलिटी टेस्ट, जी हाँ, ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स इन तमाम बैंक में पहुंचेंगे। हम आपको दिखाएंगे रियलिटी टेस्ट। आज आप हमारी विशेष पेशकश ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, क्योंकि देश कतार में खड़ा है, देश की संसद गर्म है, ये मामला वहां पर गूंज रहा है। लेकिन इस बीच बैंकों की हालत क्या है, इस पर सबकी नजर होनी चाहिए। अब सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा कैश लोगों को मिले, क्योंकि वहां पर अफरा तफरी नहीं मचनी चाहिए। इस वजह से शहरों में क्या बैंकों में पैसा नहीं पहुंच रहा है? क्या बैंक में जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप लोग कितनी देर से यहाँ पर लाइन में, और क्या कैश मिल रहा है? मॉर्निंग से 4 बजे से शाम के 4 बजे से। ठीक है, 3-4 घंटे से है। 12 बजे से 12 बजे यहाँ से खड़े हैं। क्या आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? डिपोजिट हो रहा है, लेकिन विड्रॉ नहीं हो पा रहा है। डिपॉजिट तो हो पा रहा है, विड्रॉ के लिए खड़े हैं, लेकिन विड्रॉल में और किन किन को दिक्कत हो रही है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तो आप लोग काफी देर से खड़े हैं और विड्रॉल में दिक्कत हो रही है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बैंकों में क्या पैसा नहीं पहुंच रहा है? डिपॉजिट के लिए बैंक तैयार है, लेकिन जब आप अपना पैसा लेने के लिए पहुंच रहे हैं तो कैश नहीं है, ये बैंक बता रहे हैं। रियलिटी टेस्ट, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली नो कैश। जयपुर एटीएम के शटर डाउन। पाली राजस्थान नो कैश। झालावाड़ नो कैश। हाथरस कैश की किल्लत। अहमदाबाद कैश का इंतजार। 1000 और 500 के नोट बंद हुए। 15 दिन बीत चुके हैं और 15 दिन से मुश्तकिल जनता बैंकों के चक्कर काट रही है, लेकिन जनता के हाथ में आ रहा है ठन ठन गोपाल। जी हां,
देश के ज्यादातर हिस्सों में कैश ऐसे उड़ जाता है जैसे गधे के सिर से सिंह। अब तो कई जगहों पर बैंकों के सामने नो कैश के पर्चे चिपकने लगे हैं। सुबह की आई जनता बैंकों से खाली हाथ लौट रही है। आज तक की टीम ने देश के अलग अलग शहरों में बैंकों का रियलिटी चेक भी किया। फिर जो कैश का सच खुला वो आप भी देखिए। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में बैंकों और एटीएम के बाहर अक्सर ये संदेश चिपके हुए मिल जाएंगे। ये है दिल्ली के राजेंद्र नगर का HDFC बैंक। यहां नो कैश का पर्चा चस्पा है। और ये एटीएम भी देख लीजिए, यहां भी हिंदी पढ़ने वालों को साफ समझ में आ जाएगा। जो यहां आएगा खाली हाथ जाएगा। रिजोरी में कैश है, कहीं पे भी कैश नहीं मिला हमें तो। वो कल PNB में मिले थे 2000। PNB की सर्विस ठीक है, अभी HDFC में तो बिल्कुल कैश नहीं है। ऐसे में जनता ही जनता की मददगार बन रही है। करोल बाग के कारोबारी देश हित में लाखों के 100 के नोट बैंक में जमा करा रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम खाली हाथ न लौटना पड़े। नोटबंदी के 15 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी शहर के एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ICICI बैंक है, बैंक के बाहर एटीएम है, लेकिन इसमें पैसे नहीं हैं। बैंक का कहना है कि ऊपर से ही कैश नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कैश की दिक्कत हो रही है। शटर को आधा डाउन करके रखा गया है। ये स्थिति बाकी सभी बैंकों के एटीएम के हैं, जहां पर लोग पैसे के लिए भटक रहे हैं लेकिन पैसे मिल नहीं रहे हैं। ये एक समस्या आ रही है। क्या पैसे नहीं निकल रहे हैं? नहीं सर। आप ट्राई किया आपने? बिल्कुल। और जहां एटीएम से पैसे निकलते हैं वहां बेहिसाब लंबी लाइन लग जाती है। आंकड़ों की माने तो जयपुर में 80% एटीएम इस वक्त चालू नहीं है। और यह है राजस्थान के पाली की तस्वीर। शहर में कैश वक्त पर नहीं पहुंचने के चलते कई बैंक मैनेजर्स ने बैंक के बाहर कैश नहीं होने के नोटिस चिपका दिए हैं, जिसके चलते बैंकों के बाहर सन्नाटा पसरा है। 3 दिन से कैश बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और नोटिस को भी ध्यान से पढ़िए। साफ साफ लिखा है बैंक में कैश नहीं है। तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ की हैं। यहाँ पिछले 2 दिन से बैंकों में कैश नहीं पहुंचा है और बैंक कर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इक्का दुक्का पैसे निकाल भी रहे हैं तो सिर्फ 1000 रुपए। यहाँ कितना पेमेंट आप निकाल रहे हैं? 1000 रुपए। अच्छा 1000 करंट अकाउंट से? करंट अकाउंट से भी 1000। सब पे 1000 रुपए, ऐसा क्यों? कैश नहीं है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ICICI बैंक पे खड़े हुए हैं। ये अहमदाबाद का ICICI बैंक है, JMC हाउस का, जहाँ पे लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। ये पैसे जमा करने की, साथ ही विड्रॉल करने की भी ये लंबी कतार है, जो लगातार सुबह से ही यहाँ पे लोग आए हैं, जो कतारों में लगे हुए हैं। कई सारे लोग हैं जिसे पिछले, अगर हम अहमदाबाद की ओवरऑल बात करते हैं तो 90% बैंक ऐसे हैं जहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है कि नो कैश, यहाँ पर कैश नहीं है। यहाँ सुबह से लाइन में लगे, अभी तक तो नंबर लाएगा कि नहीं वो भी मालूम नहीं है। आएगा तो अच्छा है, नहीं आए तो कल फिर से आना पड़ता है। बहुत परेशानी हो गई है, कैश मिल नहीं रहा है। आज तक की टीम ने जिन जिन शहरों में बैंकों और एटीएम का जायजा लिया, कैश को लेकर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। सवाल सिर्फ राजधानी का नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं। हमारी सहयोगी पहुंची उत्तराखंड में, ये देखने के लिए पहाड़ों पर नोटबंदी का गांवों में, दूर दराज के इलाकों में कैसा असर पड़ रहा है, देखिए। जब हम बैंक पे पैसे लेने के लिए गए तो बैंक वालों ने हमको क्लियरली मना कर दिया कि भाई न तो हमारे पास ऐसा कोई आदेश है, तो हम आपको 24,000 रुपये एक हफ्ते में ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी निकासी किसी ने नहीं ली यहाँ से, क्योंकि हमारे पास करेंसी नहीं आई ना, नहीं, इसलिए नहीं हुआ। लोग किस तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, ऊंची नीची डाणी, टेढ़े मेढ़े बाटियों, पहाड़ी पगडंडियों का लाग कर रहे। आपने यहाँ तक आया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ।
मॉडर्न इंडिया और भारत जो कि गांव में बसता है, इन दोनों को भी एक सिरे से जोड़ता है नोट और करेंसी। लेकिन नोटबंदी के बाद कितना असर गांव के इन लोगों तक पहुंचा है, कितना प्रभाव इनके जीवन पर पड़ रहा है और क्या इनकी आवाज दिल्ली में सत्ता के केंद्र तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। तो अपने इस सफर में आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि पहाड़ों की गोद में शुद्ध हवा पानी के बीच लोग कैसे जीते हैं, क्या उनकी जीवन शैली है, क्या क्या काम वो करते हैं और गांव की अर्थव्यवस्था नोटबंदी के इस असर से अब कैसे निपट रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सफर की। पहाड़ों की गोद में रहने वाले इन लोगों की तकलीफ जानने के लिए हमने पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर क्षेत्र के 4 गांव किमसार, बनास, रामजीवाला और मरोड़ा में एक पूरा दिन बिताया। सड़क से जुड़े होने की वजह से गांव किमसार इस क्षेत्र के विकसित गांवों में से एक है, जहां बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंटर कॉलेज और डिस्पेंसरी उपलब्ध हैं। भारी संख्या में पलायन के बावजूद करीब 500 लोग इस गांव में बसे हुए हैं, जिनमें बुजुर्ग सबसे ज्यादा हैं। खेती, पशुपालन और छोटी मोटी दुकानदारी यहाँ लोगों का मुख्य काम धंधा है। दादी, चाचा, आ जाओ। खुश रहो। कैसे हो? अरे आज तक भी आया साथ में, मुझे लगा मेरा क्या ही अकेले। नहीं, आज तक भी आया ना। इतनी दूर। प्रणाम दादा जी। कैसे दादी आप? बढ़िया। परिवार से मुलाकात में दिलचस्प बात मालूम हुई। गांव में नई करेंसी में 2000 रुपए का पहला नोट इसी परिवार तक पहुंचा, लेकिन बैंक या एटीएम से नहीं बल्कि व्यापार से। नई करेंसी पहुंची आप तक? नई करेंसी हमारे पास बैंक से पहले पहुंच गई थी। हाँ, कैसे? इसलिए कि हमारी गाय हमने बेची। हाँ। तो जो खरीदार थे वो ऋषिकेश शहर से। अच्छा। तो 2000 का नोट बैंक में 4-5 दिन बाद आया, उससे पहले हमारे पास आ गया था यहाँ। नोटबंदी के फैसले के बाद से बैंक में जब जब कैश पहुंचा, दूर दराज से पैदल चलकर लोग गांव पहुंचे। लाइन में कितनी देर लगना पड़ा? 3 घंटे लगे। 3 घंटे लगे आप लाइन में? यहाँ पर सब लोग उस चीज की तारीफ भी कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन व्यवस्था थोड़ी डगमगाई ये थी कि नए नोट छपने में थोड़ी देर हुई। सीमित आमदनी, मामूली बचत और उस पर नोटबंदी। कैश मिलना शुरू तो हुआ, लेकिन 2000 का खुला पैसा कहां से लाएं, ये सबसे बड़ी समस्या। जबकि नजदीकी एटीएम भी यहां से 40 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में है। अच्छा, लोगों के हाथ में कैश वैश होता है या वो उधारी वाला सामान लेके जा रहे हैं? क्योंकि अब कैश की समस्या तो हो रही है। उधारी का जा रहे हैं सारे। दुकानदारी सही चल रही है? बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन पैसे के उसमें ना जो भी आ रहा है 350 रुपए सिलाई है पैंट शर्ट की, बस 2000 रुपए का नोट लेके आ रहे हैं और बाकी है ना। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे मरोड़ा गांव तक संकरे रास्तों से पैदल पहुंचना पड़ता है और यहाँ पर नीरज पोखरियाल की शादी बेहद साधारण तरीके से हो रही है, क्योंकि शादी के लिए 2.5 लाख रुपए मिलने की घोषणा खोखली साबित हुई, तो परिवार को कर्ज लेकर शादी का ये कार्यक्रम निभाना पड़ा। पहाड़ों में प्रकृति का जितना भंडार मौजूद है, पैसा उतना ही कम है, गरीबी यहाँ है, लेकिन उसके बावजूद भी जब शादी होती है तो कैसे तैयारियां होती हैं, और लेकिन उस शादी के दौरान अगर नोटबंदी हो जाए तो परिवार को कैसे शादी की सभी रस्मों को निभाना है, ये जानने के लिए हम पोखरियाल परिवार में पहुंचे हैं, क्योंकि इनके घर में इनके बेटे की शादी है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। पहले तो आपको मेरी तरफ से बधाई, आपके घर में आपकी बेटी की शादी है, उसका जीवन का नया सफर शुरू हो रहा है, पर नोटबंदी भी साथ में हो गई, तो कैसे आपने शादी की सारी तैयारियां की पैसे के बिना? क्या करें, परेशानी तो हो ही रही है, पर मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। 2.5 लाख विड्रॉ करने के लिए आप बैंक गए थे? हाँ, बैंक में गए थे, तो बैंक वाले ने जो मैनेजर से मिले, 2-3 बैंकों में जाके, अगल बगल वालों में जाके पता किया कि हाँ ऐसा कोई प्रोसीजर है। बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बोला हम बताएंगे आप। ग्रामीणों ने काले धन को लेकर प्रधानमंत्री की मुहिम और नोटबंदी के फैसले का स्वागत जरूर किया, लेकिन परेशानियों के लिए इंतजाम पूरे हों, इसकी मांग लगातार की। पहाड़ खुद ब खुद टूटता रहता है, पहाड़ खुद ब खुद खिसकता रहता है, लेकिन पहाड़ कभी किसी के लिए गड्ढे नहीं खोदता।
वीरेंद्र पंवर की ये पंक्तियां जिस तरह से पहाड़ के मिजाज को बताती हैं, कुछ वैसा ही यहाँ के रहने वाले बाशिंदों का भी मिजाज है। और शायद यही वजह है कि नोटबंदी के बाद से कैसा उनका जीवन बीता, इसकी आवाज कभी उन्होंने खुलकर किसी के सामने नहीं रखी। लेकिन नोटबंदी के बाद के ये 2 हफ्ते कैसे पहाड़ में रहने वाले गाँव के इन लोगों के ऊपर बीता गुजरा, ये जानने के लिए हमने एक दिन का उनका ये पूरा जीवन आपके सामने अपनी रिपोर्ट के जरिए पेश किया। उम्मीद है कि ये आवाज देश के बाकी हिस्सों तक भी पहुंचेगी और खासकर दिल्ली तक, जो कि सत्ता का केंद्र है। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ मीनाक्षी कंडवाल, किमसार गांव, पौड़ी गढ़वाल जिला, आज तक। 15वां दिन है बैंक खुलने के बाद, लेकिन कतार छोटी नहीं हो रही है। कतार लगभग उतनी ही लंबी है जितनी पहले दूसरे दिन हम देख रहे हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पर लोगों को पैसा मिल रहा है, इसलिए ये खुशी की बात है। लेकिन आपको दिखाते हैं किसानों की समस्या। कोऑपरेटिव बैंक में वो अपना पैसा जमा करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक हड़ताल पर चले गए हैं और इन्हीं बैंक में किसान अपना पैसा जमा करते थे। किसान सुसाइड की कगार पर है, देखें। कैश की खातिर शहर ही नहीं गांव भी लाइन में खड़े हैं। बैंकों और एटीएम के सामने मार मची है। माथे पर परेशानी और मजबूरियों की लकीरें खींची। उम्मीदों का दामन थामे देश की जनता को बैंकों के सामने 15 दिन गुजर गए। प्रधानमंत्री मोदी को सबका साथ मिला, लेकिन जब उम्मीदें टूटी तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। नोटबंदी में तंगहाली के फंदे पर झूल गए। इस महीने की 21 तारीख को राजकोट के महेश भाई सोलंकी ने अपनी जान इसलिए दे दी क्योंकि इनकी लड़की की शादी 1 दिसंबर को थी और वो पैसों की खातिर बैंक की लाइन में 3 दिनों से लग रहे थे और खाली हाथ लौट रहे थे। फिर हिम्मत हारे तो खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर लिया। फाइनेंशियल में 500,000 की जो नोट है, वो जो नोट बंद हो गई। कोई बोलता है मैं बैंक में गया था लेकिन आज मेरा लाइन में वाला नहीं आया तो मैं तुमको कल दूंगा। 2-3 दिन से ये पोजीशन थी, उसकी वजह से आज उसने गले फांसा खा के आत्महत्या की है। अमृतसर की तहसील अजनाला के गांव मजूपुरा में किसान महेंद्र सिंह के घर भी बेटी की शादी थी। शादी के कार्ड भी बढ़ चुके थे। 5 दिसंबर को शहनाई गूंजती, उससे पहले आंसुओं का सैलाब आ गया। सरकारी छूट के मुताबिक महेंद्र 2.5 लाख की रकम के लिए रोज बैंक की लाइन में लगते और रोज मायूस लौटते। आखिरकार नाउम्मीदी ने मौत को उनके करीब लाकर खड़ा कर दिया और उन्होंने आत्महत्या कर। उन्होंने उन्होंने अगे हाथ भी जोड़े कि मैरिज वा इदा भी जो 2.5 लाख का कह रहे वा, तो उन्होंने कहा कि 2.5 लाख बैंक च तो कैश नहीं है तो अं तुम 2.5 लाख ही देवांगे। नोटबंदी ने अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। कम से कम 70 लोग से ज्यादा लोग क्यू में जो ठहरे हुए थे मर चुके हैं। हजारों लोग घायल हो चुके हैं और जो लोग पैसे के लिए अपना पैसा जो बैंक में रखे वो लेने के लिए उनको जान देना पड़ रहा है। पिछले 15 दिनों में किसान बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार ने सहकारी बैंकों पर नकेल कस दी और ज्यादातर किसानों के खाते इन्हीं बैंकों में है। फसलों की बुआई तैयार है लेकिन किसान कैश के लिए परेशान है। बीज खरीदने के लिए पुराने नोटों को चलाने की छूट सरकार ने तो दे दी, लेकिन उसमें भी झोल ही झोल। अब किसान भी नोटबंदी की मार झेल रहे हैं। नए सरकारी कायदे कानून से हलकान है। एक तो कोऑपरेटिव बैंकों में पुराने नोट जमा नहीं करा सकते, ऊपर से निकालने में भी मुसीबत खड़ी हो गई है। देश के कई राज्यों में कोऑपरेटिव बैंक हड़ताल पर चले गए हैं। आज तक ब्यूरो। सवाल सिर्फ 2 है जिसका सबको सामना करना है। एक तो विपक्ष को कि सिर्फ सियासी बातों से और आरोप लगाने से क्या इस समस्या का हल हो जाएगा, जो लोग कतार में खड़े हैं, और दूसरा सरकार को अपने ही पैसे को बैंक से निकालने के लिए ये लोग जद्दोजहद में लगे हैं, कतार में खड़े हैं। ये लाइन कब खत्म होगी, कब विड्रॉल लिमिट देश के लोगों के लिए खत्म होगा। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।